तो बहरहाल यहाँ पर मैच शुरू होता हुआ और सभी दर्शकों का यहाँ पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहली गेंद वाइड के जरिए से रनों का शुरुआत होते हुए यहाँ पर जो कि सचिन कासुटे और सागर मरड़ी है। अगली गेंद इस बार थोड़ा सा पुल करने का प्रयास, पिल जरूर हुई है। सभी खिलाड़ी एक साथ एक जगह यहाँ पर मौजूद अंपायर के पास अपील करते हुए, लेकिन कोई असर नहीं, दोनों ही अंपायर के ऊपर। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर क्रिकेट के लिए एक अच्छा सुहाना मौसम है और उस पर ये सोने पे सुहागा वाली बात, ये ग्राउंड सिचुएशन। इसी बीच ये गेंद, अच्छी गेंद, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिला। हालांकि देखा जाए तो गेंद के पीछे आकर थोड़ा सा डिफेंसिव शॉट यानी कि बॉलर बैक ड्राइव खेलने की कोशिश की थी। हालांकि देखा जाए तो पैरों से लगने वाली गेंद को यहां पर लेग बैक करा देते हुए अंपायर विनोद। पहली बार सामना करेंगे सागर यमड़ी। फील्डिंग की सिचुएशन विकेटों से काफी हटकर खड़े हैं। विकेट के ऊपर बैकअप के लिए एक शॉर्ट थर्ड मैन है, एक पॉइंट, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट मिड ऑफ, ये मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड है। इसी बीच ये गेंद पुल किया है और ये मिड विकेट के ऊपर से, सर के ऊपर से गेंद जा रही डीप बैकवर्ड स्कोर लेके खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते हैं वहां पर दूसरे रन का आगाज यहां पर करते हुए, और ये 2 रन। हालांकि अगर देखा जाए तो शॉट में कोई तेजी नहीं थी, गेंद में कुछ खराबी नहीं थी, लेकिन फिर भी यहां पर फलस्वरूप यहां पर पुल किया था डीप बैकवर्ड स्कोर मिड विकेट भी। 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 4। हाँ, ये अच्छी गेंद, लेकिन शॉर्ट लेग मौजूद है, शॉर्ट फाइन लेग के स्थान पर। गेंद को रोका दायरे के अंदर, तब तक अपना काम यहां पर पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्ट्राइक को रोटेट किया है सज्जन कासुटे के लिए। 5 रन। टॉस जीतकर पहले बल्ले फील्डिंग कर यहां पर करते हुए एसबी रेसलर। नहीं, ये पुल का शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के और बाहर जाने वाली गेंद वाइड करा देते हुए अंपायर। पहला ओवर चलता हुआ पांजर पॉइंट की तरफ से। हाँ, ये वो फलस्वरूप यहाँ पर उठाकर खेला है मिड ऑफ के सर के ऊपर से। गेंद के पीछे है फील्डर और यहाँ जब तक ग्रीप लॉन्ग ऑफ के स्थान पर जब तक गेंद को फील करते फील्डर, 2 रन हासिल करते हुए। पहला ओवर खास करके 30 गज दायरे के बाहर 2 फील्डर को तैनात किया है और इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी। ये देखिए पुल किया है लेकिन फील्डर मौजूद है, ये थोड़ी सी यहाँ पर हड़बड़ाहट। नती यहाँ पर दूसरे इनके तलाश और ये सज्जन का सुटे पहुंच गए। देखना है यहाँ पर कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए तो विकेट कीपर का हाथ यहाँ पर विकेटों पर लगता हुआ, तब तक अपने खलियान में अपने क्रीज में वापस आते हुए सज्जन का सुटे। 2 रन, ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर पहले ओवर के समाप्त होने के बाद रन संख्या है 10 बिना कोई नुकसान के। अच्छी शुरुआत है। 8 ओवर का मैच है, 2 ओवर तक पावर प्ले यहां पर बरकरार रहेगा। लगातार दूसरे साल इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए काफी मेहनत फायरफ्लाई के सभी अधिकारी कर्मचारी
और इस साल उन्हें साथ मिला है रेडियंस फिटनेस मल्टीप्लेक्स। ये नहीं, सही लाइन में इस बार नहीं आए थे बल्लेबाज। हालांकि देखा जाए तो कदमों का सही इस्तेमाल होता, अगर इस शॉट को सही तरीके से खेलते तो यकीनन यहाँ पर नतीजा कुछ और निकल सकता था। लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा और शॉट मिड विकेट के स्थान पर धकेल कर स्ट्राइक को रोटेट किया है 1 रन के साथ। 11 रन। अनिस मुजावर है गेंदबाज। ये देखिए थोड़ा सा टप्पा खाया जरूर, लेकिन जो गाइडलाइन है उसके ऊपर से गेंद बल्ले के ऊपर से जाने वाली। अच्छा गैदर यहाँ पर। ये अलग ढंग था इस बार बल्लेबाज का। आगे देखा जाए तो यहाँ पर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश पहली थी, ताक लिया था, लेकिन एंड वक्त पर यहाँ पर इरादा बदल दिया। आगे जाकर इस बार गेंद को हल्का आधा ड्राइव आधा पुश वाला शॉट खेला है 1 रन के लिए। बड़ी संबलता के साथ यहाँ पर खेलते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज क्यों ना हो पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन कोई स्फोटक यहाँ पर अब तक स्ट्रोक नहीं देखने को मिला। इस बार नहीं, सही मायनों में गेंद बल्ले पर आई नहीं और गेंद इस बार डीप मिड ऑन के स्थान पर गई है। 1 रन। ये आड़े बल्ले से खेला, लेकिन फील्डर है तैयार है, स्वीप वाला शॉट। लेकिन यहाँ पर जो शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी है ठीक उनके पास जाती हुई, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। ये रिवर्स शॉट लेकिन नीचे रहती हुई गेंद चकमा खा गई इस बार सागर यमड़ी। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या है 14 रन। जरा फोटोग्राफरना विनंती आहे की सामना सुरू असताना थोडंसं पंचांच्या माग आणि आपलं काम जर झालं असेल तर वाईड अँगलनं याचं चित्रण केलं तर ठीक होईल. थोडस डबल माइंडेड होते फलंदाज. जेणेकरून कोणत्याही फलंदाजाला कुठल्याही प्रकारचं डिफिकल्टी होईल यासाठी आपण दक्षता घ्यायची आहे. फिर से एक बार नीलेश शिंदे अपना स्पेल पूरा करते हुए सामने वाले छोर से सज्जन कासुटे के लिए थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव लाते हुए यहां पर इस बार बिल्कुल फैलाई हुई फील्ड है. ये आला शॉट खेला है, कोई मौका नहीं. और ये स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन. और यहां पर पहली ओवर में पहली गेंद से यहां पर ताक में रहना चाहते थे सज्जन कासुटे. आखिरकार वो क्षण यहां पर अपना दिखाते हुए कि जलवा यहां पर दिखाया, पैरों को अपने जमीन पर
रखकर यहां पर स्वीप वाला शॉट खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच से 4 रन, पहला चौका इस पारी का। डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और इस बार एक फील्डर को ऑफसाइड के साथ रखते हुए उसे अंदर लेते हुए दायरे के अंदर, और एक डीप लॉन्ग लेग की दिशा में फील्डर को ऑन साइड में 4, ऑफ साइड में 1 फील्डर को तैनात किया है बाउंड्रीज और छक्का रोकने के लिए। फिर से एक बार नीलेश तैयार, सज्जन, अच्छी यहां पर स्क्वायर कट, लेकिन फील्डर मौजूद है। ये यहां पर बैट हवा में थी सागर यमड़ी की, लेकिन ये थोड़ा सा यहां पर लो स्टाइल में आता हुआ थ्रो, और इसका नतीजा यहां पर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 1 रन। 19 फॉर नो लॉस ये स्थिति है पहले बल्लेबाजी करते हुए कुंभी कासारी। ये आला शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, गोदी तैयार है वहां पर फील्डर की, सीधा उनके हाथों में, हाथों की झोली में गेंद समाते हुए। अच्छा था यहाँ पर, गेंद में कुछ खराबी नहीं, शॉट में भी कुछ खराबी नहीं, लेकिन किस्मत खराब थी सागर यमड़ी की, और पहले विकेट का पतन यहां पर होता हुआ कुंभी कासारी के लिए। एक थोड़ा सा विस्फोटक बनकर खेलने की कोशिश की थी सागर यमड़ी की, लेकिन दुर्भाग्यवश यहां पर कैच आउट हो गए, और उनका स्थान लेने के लिए क्रीज पर आ चुके हैं योगेश कदम। पहली सफलता हासिल करने के बाद तैयार नीलेश शिंदे। हम्म, ये थोड़ा सा पहले बार यहाँ पर थोड़ा सा ऑफसाइड की दिशा में गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा छेड़खानी करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन एन वक्त पर यहाँ पर अपना बल्ला अपने पास खींचते हुए ये योगेश कदम। अच्छी गेंद इस बार यहाँ पर ड्राइव किया है, दो फील्डरों के बीच से गेंद जाती हुई, 1 रन, दूसरे इनकी तलाश है, काफी दूर से आना पड़ा है डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को तब तक यहाँ पर अपने क्रीज पर पहुंचते हुए। एक शॉर्ट रन यहाँ पर, जो कि जो पॉपिंग एंड है उसे पार करने में थोड़ा सा असमर्थ योगेश कदम। कहते हैं ना यहाँ पर कंगाली में आटा गीला, इस तरीके से यहाँ पर रन कटौती होती हुई। अच्छी गेंद इस बार, थोड़ा सा फुल लेंथ वाली गेंद को इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है मिड ऑफ के स्थान पर, 1 रन। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या है 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन, प्रति ओवर 7 रनों का औसत रखा है। शुरुआत अच्छी की थी, पहला ओवर समाप्त हो चुका था तब था 10 रन, दूसरा ओवर समाप्त था 14 रन थे, और इस बार तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है, यानी कि 7 रन यहां पर अर्जित किए हैं, लेकिन एक बल्लेबाज यहां पर खोते हुए कुंभी कासारी। इसी बीच अंपायर का नो बॉल का इशारा है। पहली गेंद थी, रोशन शेख नए गेंदबाज है। ये फुल लेंथ वाली गेंद थी, हालांकि देखा जाए तो कदमों का बिना इस्तेमाल किए यहां पर खेलते हुए योगेश कदम।
यानी कि ये नो बॉल थी, उसमें फ्री हिट का चांस था, लेकिन इस फ्री हिट का कुछ फायदा यहाँ पर नहीं होते हुए 1 रन बतौर यहाँ पर रन संख्या में। बेहतरीन शॉट, ये स्क्वायर कट वाला ये काला शॉट कहलाया, और गेंद के पीछे देखना है यहाँ पर। आहा, ये बहुत बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर, पैरों से गेंद को रोका है, हालांकि ऑफ स्टंप के ऊपर रहने वाली गेंद को पीछे हटे सज्जन कासुटे स्क्वायर कट किया, पॉइंट और कवर के बीच से गेंद को निकालने में कामयाब हो गए, 2 रन यहाँ पर हासिल करते हुए। रिवर्स शॉट, ये पूरा करते हुए पुरजोर कोशिश है सचिन कासुटे की, हर गेंद पर प्रहार करना चाहते हैं। इस बार थोड़ा सा रिवर्स शॉट खेला था, लेकिन कमजोरी थी शॉट में, लेकिन तब तक अपने क्रीज से हटकर रोटेट किया है योगेश के लिए। नहीं, ये थोड़ा सा मौका जरूर था, लेकिन गेंद बल्ले पर आने से रही। ये बहुत ही सुंदर शॉट, इस बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, और ये 2 रन यहां पर पूरा करते हुए योगेश और सज्जन। ये कलात्मक शॉट खेला है पॉइंट की दिशा में, 1 रन। इस बीच ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या 29, 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 1 बाद 29, उर्वरित 4 षटके पॅव्हेलियन एंडच्या बाजूनं 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1-2 मिनिटांसाठी जलपान सुद्धा होईल, प्रत्येक सामन्यामध्ये 4 षटकानंतर जलपानाची व्यवस्था केली जाईल ते प्रत्येक संघाकडून, त्या व्यतिरिक्त कोणत्याही वेळेमध्ये सामना सुरू असताना कोणत्याही खेळाडून आतमध्ये पाणी घेऊन जायचं नाहीये। एकोणतीस, 4 पूर्ण 29। 35 मिनिटांमध्ये 8 षटके पूर्ण केले विनोद आणि कौस्तुभ।
तर सामन्याला सुरुवात करा. हे पहा, या ठिकाणी या स्पर्धेचं संपूर्ण लाईव्ह टेलिकास्ट सुरू आहे. क्रिक लाईफ. तर पहिल्याच्या बाजूने स्वप्नील बडवे गोलंदाजीला तयार. पहिलं षटक आणि संघासाठी 5वं षटक समोर आहे. योगेश कदम, सज्जन कासुटे नॉन स्ट्राईकच्या रूपामध्ये विस्तीर्ण झालेली जी क्षेत्ररचना आहे. ऑन साईडला एक 1 2 3 4 क्षेत्ररक्षकांना संपूर्ण सीमारेषेवर तैनात केलंय. षटकातील पहिला चेंडू या ठिकाणी स्वीप पद्धतीचा हा फटका आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि या 4 धावा. सुंदर फटका या ठिकाणी प्रतीक्षेत होता. योगेश कदम पायावर चेंडू होता, बॅट आडवी केली, स्वीपच्या पद्धतीनं हा एक चौकारानं स्वागत केलं जातंय स्वप्नील बडवे याचं. एक डीप फाईन लेग, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, डीप पोझिशन मध्ये, डीप मिड विकेट आणि डीप लॉंग ऑन. ये या ठिकाणी मात्र 4 क्षेत्ररक्षक आहेत. ऑन साईडला, ऑफ साईडला एक शॉर्ट पिच आणि तितकाच एक कडकडीत असा प्रहार करतोय आणि बॅकवर्ड पॉइंट आणि स्वीपर कव्हरच्या मधून हा चेंडू जातोय सरळ सीमा पार. 4 धावा. सुंदर या ठिकाणी फटकेबाजी. या ठिकाणी मात्र योगेश कदमची स्फोटक फलंदाजी करण्याचा जो पवित्र होता या ठिकाणी सिद्ध होतोय. या ठिकाणी मनसुबा त्यांचा जो आहे, अतिशय आपली बॉडी लँग्वेजची जी ताकद आहे, बॉटम हँडची जी ताकद आहे या ठिकाणी आजमावतोय. सलग 2 चेंडूवर 2 चौकार. धाव संख्या झपाट्याने 37. उशीर आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सलग दुसऱ्या वर्षी या स्पर्धेचं आयोजन केलंय फायरफ्लाय प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून. शॉर्ट पिच, परत पुलपतीचा फटका, पण या कॅपेसमध्ये थोडासा बॅटीच्या आतल्या भागाला लागून या ठिकाणी सज्जन कासुटे दुसऱ्या धावेसाठी धावतोय पण नकारतोय. 1 धाव. क्रिकेटला पूरक असं वातावरण या शास्त्रीनगर ग्राउंड मध्ये आणि प्रत्येकाची या ठिकाणी इच्छा असते अशा हिरवळीवर खेळण्याची जी इच्छा असते, एक मोठ्या प्रमाणात, काहीशा प्रमाणात म्हणण्यापेक्षा एक मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी त्यांच्या इच्छेला एक वाव मिळतोय. खास करून काळ्या ग्राउंड या नावानं प्रसिद्ध असणार हे मैदान. दरम्यान पुढचा चेंडू, हा फुलपतीचा फटका पाहायचा या ठिकाणी. हा 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 थोडासा क्षेत्ररक्षक जो आहे प्रतीक्षेत होता चेंडूच्या, पण या ठिकाणी त्यांच्या हातातून चेंडू थोडासा बाजूने जातोय. हा थ्रो मात्र थोडासा ओव्हर थ्रो जरूर होते, पण या ठिकाणी 2च धावा. या 2 धावेने संघाची धाव संख्या 40. षटक नंबर 5. स्क्वेअर कट पद्धतीचा फटका गली आणि पॉइंटच्या मधून 1 धाव. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आणि पूर्ण. खरोखरच सज्जन कासुटे जे आहे एक अशा फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध आहे, बॅकफुटवर जात आणि सुंदर या ठिकाणी स्फोटक फलंदाजी करण्यापेक्षा तो ग्राउंडिंग शॉट जो आहे अशा प्रकारे खेळतो सज्जन कासुटे.
म्हणता येत नाही की मूर्ती लहान पण कीर्ती महान, अशा पद्धतीचा हा खेळाडू आमच्या परीक्षणामध्ये बरेच सामन्यामध्ये पाहतोय. फुटास पण नीटचा काय बॅटिंग मध्ये येत नाही या ठिकाणी थोडस. हा प्रमाणापेक्षा उंची दिलेल्या चेंडूला नो बॉल घोषित केलं जातंय. पण दुर्भाग्य म्हणावं लागेल सज्जन कासुटे धावचित होतोय. संघासाठी एक चांगली खेळ केली ती सज्जन कासुटे. एक पूर्णपणे उंची दिलेला चेंडू बॅटीच्या पट्ट्या देत नाही, नो बॉल घोषित केलं जातं. पण तत्पूर्वी पॉपिंग एंड क्रॉस करण्यापैकी हा धावचित होते सज्जन कासुटे आणि त्याची जागा घेण्यासाठी समाधान खडके. हा मात्र फ्री हिटचा अवलंब केला जातो, पण फ्री हिटचा फायदा काही उठू शकत नाही. योगेश कदम, एक अपेक्षा होती त्यांच्या खेळाडूंची, सर्व प्रेक्षकांची, पण अपेक्षाला पूर्ण विराम मिळतोय. तर अशा रीतीनं मात्र षटक संपतंय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या ती 2 बाद 44. उर्वरित 3 षटकांचा खेळ बाकी. तो गेंदबाज रोशन शेख है अपना स्पेल पूरा करने के लिए। योगेश के लिए तैयार। शॉर्ट पिच थी, हाँ थोड़ा सा छिड़काने की कोशिश, लेकिन कोई असर नहीं, क्योंकि यहाँ पर गेंद और बल्ले में थोड़ा सा फर्क था और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास और उनके माध्यम से गेंद आती हुई गेंदबाज के पास। ओवर नंबर 6 चलता हुआ। ये उठा कर खेला है, ये गेंद हवा में जरूर, और ये लॉलीपॉप यहां पर छूटता हुआ। एक आसान सा मौका था डीप लॉन्ग ऑन के स्थान पर, डीप लॉन्ग ऑफ के स्थान पर, और एक भली बात यहां पर प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद उनके हाथों की झोली से छलांग लेती हुई जमीन पर जा गिरी और जीवन दान के सहित 1 रन। पहली बार सामना करेंगे समाधान। सन 2022 में एक शुरुआत हुई थी फायरफ्लाई के द्वारा, और पहली साल एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजिंग और एक अच्छे यहाँ पर सभी उनके अधिकारी हो या कर्मचारी, इनके माध्यम से एक टूर्नामेंट का आगाज किया था 2022 में। और उसके पश्चात ये दूसरे साल आहा, लॉफ्टेड, मौका तो होना ही नहीं चाहिए, और फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये पहला छक्का, और समाधान खड़के इसी के लिए जाने जाते हैं। स्फोटक बल्लेबाज है, ऑफ स्पिनर गेंदबाज है समाधान खड़के। पहले गेंद का सामना करते हुए, पहली गेंद पर अपना इरादा स्पष्ट करते हुए समाधान खड़के। रोशन शेख तैयार।
ये देखिए थोड़ा सा एक डांसिंग डाउन द ट्रैक वाला शॉट, ऑफसाइड के बिल्कुल बाहर आकर खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर बड़ी चतुराई के साथ गेंद में बदलाव लाते हुए रोशन शेख। ये तैयार है और आने वाली गेंद को बड़ी प्यार के साथ अपनी झोली में लेते हुए वहां पर खड़े फील्डर और वापस अपने डगआउट में पहुंचाते हुए समाधान खड़के। और इसी तरह से इससे पहले आउट हो गए। स्कोर यहां पर 51-51 और ये उमेश रामा ने उठाकर मारा, फिर से एक बार हवा में गेंद, हवा में गेंद है। ये बल्लेबाज आउट। आ गए थे उमेश रामा ने और क्या थमाकर चल दिए वापस अपने डगआउट की ओर। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट रोशन शेख। हालांकि देखा जाए तो रोशन शेख का पहला और थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, लेकिन इस बार 2 गेंदों पर 2 विकेट। पहले समाधान खड़के और उसके बाद उमेश रामा ने, और आए हैं शशिकांत पाटिल और हैट्रिक के कगार पर है रोशन शेख। देखना है इस साल के चलते हुए आई इस टूर्नामेंट के पहले दिन हैट्रिक को लेते या नहीं। इससे पहले 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की थी और हैट्रिक के कगार पर थे, लेकिन आखिरी 2 गेंदें थी और इसी के हिसाब से वंचित रह गए इस बार रोशन शेख। अनिस मुजावर और यहां पर बल्लेबाजी का पावर प्ले लेते हुए ये बल्लेबाज। इस बार खेला है मिड ऑफ की दिशा में, तेज रन पूरा करते हुए और यहां पर 1 रन, 52 रन। पहली बार सामना करेंगे शशिकांत। ये ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर और इसी बीच व्हाइट बॉल का इशारा। थोड़ा सा बदलाव लाना चाहते थे अनिस मुजावर। टप्पा खाया जरूर, लेकिन बिल्कुल ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। पावर प्ले की इस ओवर में कोई बदलाव नहीं है फील्डिंग में।
इसी बीच अगली गेंद, पीछे हटे, कट किया, दोनों फील्डरों के बीच से गेंद निकालने में कामयाब। फील्डर के पास से गेंद जाती है और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जब तक फील्डर जाकर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन यहां पर पूरा करते, अपना खाता खोलते हैं शशिकांत पाटिल। अच्छा कट किया इस बार, गलेर पॉइंट के बीच 1 रन। उठाकर मारा, गेंद कोई मौका नहीं, डीप लॉन्ग ऑफ, ऊपर से 6 रन। यही यही तकनीक अपनाना चाहते हैं योगेश कदम। इस बार कदमों का इस बार गेंद डाली, स्लॉट में गेंद जरूर थी, लेकिन कदमों का उससे बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए, और यहां पर ये 6 रन। ये इस बार पुल किया है, और फिर से एक बार मुझे लगता है यहां पर मौका तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फाइन लेग की रुख की दिशा में गेंद बड़ी तेजी के साथ जाती हुई, और ये 4 रन। पहली गेंद पर छक्का, बाद में चौका यहां पर लगाते हुए, और इसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर गेंद जब उनके बल्ले से टकराती है, और इस बार पावर प्ले के इस ओवर में बड़ी तेजी के साथ रन बटोरने की कोशिश। फुलटॉस बनाकर खेलना चाहा था, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारे लिया, शॉर्ट लेग के स्थान पर गेंद खुद विकेट कीपर जाकर रोकते, 1 रन। तो इसी प्रकार से यहां पर ओवर की समाप्ति, 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या है 67, 67। और यहां पर पावर प्ले का ओवर खत्म होता हुआ आखिरी ओवर का खेल बाकी है। आखिरी ओवर जो है महेश कोराड़े के माध्यम से, और ये आखिरी ओवर किसी पावर प्ले के ओवर से कम नहीं है, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का ओवर रहता है, और स्ट्राइक पर है योगेश। विनोदर कौस्तुभ है अंपायर की भूमिका में, सौरभ है मेरे साथ स्कोरिंग का काम करते हुए, और क्रिक लाइव के माध्यम से ये लाइव टेलीकास्ट यहां पर चलता हुआ। ये तैयार थे, कब से इंतजार में थे, और ये अब की बार ये गेंद सीधा उनका रुख करती हुई हाथों की झोली में समाती हुई, और योगेश कदम वापस अपने डगआउट में। धाव संख्या सध्याची 67, 5 बाद। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को गेंद
खेलना चाहते थे, ऑफसाइड की दिशा में गेंद ने बल्ले का एक मोटा अंदरूनी किनारा लिया। बैक स्क्वायर की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सागर पाटिल और शशिकांत बची कुची गेंदों का सामना करने के लिए अब की बार तैयार है। 68 रन 68 ये स्थिति बन चुकी है पहले बल्लेबाजी करते हुए। टॉस जीता है एसबी रेसलर और बल्लेबाजी यहां पर प्रदान की है। और ये अंतिम क्षणों में अंतिम वाली गेंद यहां पर खेलते हुए गेंद हवा में जरूर ये अलग ढंग था, ये अलग ढंग था यहां पर कैच लेने का। हालांकि देखा जाए तो अपने काफी बाईं ओर जाना पड़ रहा था ये फील्डर को, लेकिन उनके हाथों से गेंद छिटकती हुई और इसी तरह से 2 रन। शॉर्ट पिच और उतनी खूबसूरती के साथ गेंद को धकेला है इस बार पॉइंट की दिशा में। 1 रन। आखिरी ओवर जो है 2 गेंदें शेष है, देखना है 2 गेंदों में कितने रन जुटा पाते हैं। ये थोड़ा सा एक बड़ी देर के साथ गेंद बल्ले पर आती हुई दूसरे इनकी तलाश है और यहां पर मौका हो सकता था। केवल 1 रन पर संतुष्ट। आखिरी गेंद बाकी है, देखना है शशिकांत क्या करिश्मा करते हैं और कितने रनों का टारगेट जो है एसबी रेसर के सामने रखते हुए। शॉर्ट पिच, गेंद गई इस बार कबर के स्थान पर। 1 रन। और इसी तरह से 8 ओवर मुकम्मल होते हुए, कंप्लीट होते हुए 8 ओवर समाप्त होने के बाद रन संख्या है 73 और 74 रनों का धाव संख्या 5 बाद 73 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर 74 धावांचं आव्हान आहे एसबीआर समोर।
दोन्ही पंचांना विशेष सूचना आहे. आपण आतमध्ये जायचं कौस्तुभ विनोद आणि सलामीची जोडी तातडीने SBR. तो बहरहाल दूसरी इनिंग का आगाज होते हुए प्रारंभिक बल्लेबाजी जोड़ी नीलेश शिंदे और महेश कुराड़े SBR का आगाज करने के लिए तैयार है और गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा है समाधान खड़के. इस ओवर के पहले गेंद हल्के हाथों से इस बार ड्राइव किया है कवर पॉइंट के बीच 1 रन के साथ. शुरुआत अच्छी है. इस बार महेश कुराड़े अच्छी गेंद सीधा गेंद के पीछे है. सम्मानजनक खेलना चाहते थे
और शरीर के हिस्से से लगने वाली गेंद को फील करते हुए विकेट कीपर फिर से एक बार तैयार है समान खड़के। 74 रनों की चुनौती है सामने। यहाँ पर थोड़ी सी मंकडिंग करने का जो प्रयास था, दोनों यहाँ पर अपने बीच में यहाँ पर विचार विमर्श करते हुए, और देखना है क्या फैसला उनके माध्यम से आता हो, क्योंकि अपील जरूर थी। और इसी तरह से जो कि फंसाने वाली गेंदबाजी करते हैं समाधान खड़के, और ये बल्लेबाज आउट है। तो पहले विकेट का पतन है एसबीआर के लिए। नए बल्लेबाज है सागर खोत। आ ये फंसाने वाली गेंद है, और ब्रेक थोड़ी सी टर्न लेने वाली गेंद। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर छोटी गेंद डाली थी जरूर, और आगे आकर इस बार उठाकर मारने की चेष्टा थी। अच्छी गेंद, फिर से एक बार बदलाव लाते हैं, हर एक गेंद में वेरिएशन का काम करते हैं ये समाधान खड़के। इस बार थोड़ी सी ऊंचाई दी, कमर की ऊंचाई तक आने वाली गेंद को हल्के हाथों से टर्न किया था, और 1 रन के साथ आपके पास स्ट्राइक पर है सागर खोत। हाँ हाँ, ये उठा कर गेला है। ये एक ही फील्डर है, और उनके झोली में सीधा समाती हुई गेंद। हालांकि देखा तो 30 गज दायरे के अंदर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को बैकवर्ड पॉइंट के दिशा में 2 फील्डर को तैनात किया था, और उसी दिशा में प्रशांत माने ने कोई गलती नहीं की, और इसी तरह से ये दूसरे विकेट का पतन है सागर खोत के माध्यम से। 74 रनों का लक्ष्य है, पीछा किया। और ये इसी गेंदबाजी की जो उनकी स्टाइल है, जाने जाते हैं बल्लेबाज को बांध कर रखने में जो उनकी कोशिश रहती है समाधान खड़के की। क्योंकि हमारे सामने पिछले साल कुंभी कासारे में भी इसी तरह की गेंदबाजी की थी समाधान खड़के, लेकिन उनकी टीम को दूसरी पायदान पर रहना पड़ा। लेकिन उसमें बहुत बेहतरीन गेंदबाजी इस तरीके से हुई थी समाधान खड़के की। अभी भी कोई स्फोटक बल्लेबाजी के लिए यहां पर मौका नहीं देते हुए समाधान खड़के। रोशन शेख है नए बल्लेबाज। अच्छी गेंद, ये सम्मानजनक पूर्वक है, लेकिन गेंद हवा में है, क्योंकि कोई भी फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। फिर से एक बार यहां पर एक अच्छे खासे ओवर की समाप्ति, बिल्कुल काबिले तारीफ ओवर डाला है यहां पर समाधान करके। उनका बॉलिंग विश्लेषण, पहला ओवर डाला था, कप्तान ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी, और जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 1 ओवर 2 रन और 2 विकेट बिल्कुल बांध कर रखा है। जो कि पावर प्ले यानी कि जो
30 गज दायरे के अंदर रहने वाली जो फील्डर है, हालांकि देखा जाए तो दो रहते हैं बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के, लेकिन इस पहले ओवर में केवल 2 रन और 2 चोटी के बल्लेबाज उनके आउट हो चुके हैं। देखना है दूसरी ओवर के लिए किस गेंदबाज को मोर्चे पे लाया जाता है। योगेश के हाथों में गेंद सौंपी है। योगेश, एक लंबा बॉलिंग रनअप है, सामने है। इस बार गेंद बल्ले का मुंह खोला है, गेंद को ढकेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में, कोई भी फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है और ये 4 रन। हालांकि देखा जाए तो दूसरा ओवर है, 30 गज दायरे का मिड विकेट की दिशा में जो कि अभिजीत थे, लेकिन उनके उनके पहुंच से बहुत दूर ये गेंद, 4 रन। और पहली गेंद पर चौका लगाते हुए महेश कुराड़े, 74 रनों का लक्ष्य। ये कदमों का इस्तेमाल करके महेश कुराड़े को आगे आते देखा और एन वक्त पर यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव लाया और गेंद यहाँ पर पटकती हुई शॉर्ट पिच डाली थी और बल्ले के ऊपर से जाने वाली गेंद, कोई रन यहाँ पर नहीं मिलता हुआ यहाँ पर महेश के लिए। ये देखिए पुल किया है लेकिन दो फील्डरों के बीच गेंद पड़ती हुई। हालांकि देखा जाए तो शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर खड़े फील्डर बड़ी तेजी के साथ गेंद के पीछे आना चाहते थे, लेकिन उनके पहुंच से दूर होती हुई गेंद जब तक बैटिंग के लिए फील्डिंग करते हुए वहां पर फील्डर, इस बीच 1 रन। अच्छी गेंद, ये आला गेंद थी। पिछली गेंदों के हिसाब में अगर देखा जाए तो लगभग ऑफ और मिडल स्टंप पर गेंद रहती हुई गेंद को देखा इस बार, और बल्ले को सीधा सामने करते हुए गेंद को आधा ड्राइव आधा पुश वाला शॉट खेला है। 1 रन के लिए रोशन शेख ने बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 74 रन बनाना है, जीत के लिए पहली जीत होगी। और यहाँ 2 चोटी के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं एसबीआर के। ये फंसाने वाली गेंद है, और पहले यहाँ पर ट्रैक छोड़कर खेलने की कोशिश की थी महेश कुराड़े ने, और गेंद ने सीधा रुक किया ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली बल्लेबाज को देकर, सीधा टकराई मिडल और लेग स्टंप, बिखेरती हुई गिल्लियां बिखेर दी, और ये तीसरे विकेट का पतन महेश कुराड़े के रूप में। ये यहाँ पर अच्छे खासे खिलाड़ी है एसबीआर के, लेकिन अब की बार 3 विकेट गिरने के बाद ये 74 रन बड़ा महाकाय विशाल स्कोर मालूम होता हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो बल्लेबाजी इस तरह से हो रही है, यानी कि बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी जो हो रही है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज को ललचा रहे हैं, बल्लेबाज शिकंजे में कसते जा रहे हैं, और इसी तरह से यहाँ पर बड़ा अंकुश यहाँ पर लगाते हुए ये जो गेंदबाज है कुंभी कासारी के, बिल्कुल अनिस मुजावर आपके बार आए हैं। देखना है अनिस मुजावर किस हद तक अपना जो जिम्मा है, क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी की थी, लेकिन बल्लेबाजी का जब उन्हें मौका आया है और एक जिम्मेदारी पड़ी है,
रोशन शेख अनीस मुजावर थोड़ा सा बदलाव लाना चाहते हैं। योगेश स्क्वायर लेग की दिशा में एक फील्डर को तैनात किया है। अच्छी गेंद, इस बार कमर की ऊंचाई तक आने वाली गेंद को हल्के हाथों से ड्राइव किया है। मिड ऑन के स्थान पर 1 रन के साथ खाता खोलते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या है 3 विकेट के नुकसान पर 9 रन। पावर पे यहां पर जो 30 गज दायरे के 2 ओवर होते हैं खत्म हो चुके हैं और अब फील्डर को दूर दूर तक तैनात किया जाएगा। जरा वेळेत आवरत आहे सज्जन कासुटे, सगळ्यांना विनंती आहे वेळेत सामना। प्रत्येक संघाला विशेष सूचना आहे 35 मिनिटांमध्ये 8 षटके ही कंप्लीट करावी लागेल, अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल। इस ओवर की पहली गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है, इनसाइड आउट, और ये दूसरे इनकी तलाश है 2 रन पूरा करते हुए। उमेश रामाने है, अनीस मुजावर, नो बॉल का इशारा है। ये मौका था जरूर। ये अच्छी गेंद थी, बीट हो गए बल्लेबाज, बिल्कुल समझ ना सके, सिर्फ सिर्फ यहां पर आगे की ओर बल्ला करते हुए, लेकिन तेजी के साथ गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के पास चली गई। हल्के हाथों से कट करने का प्रयास, फिर से एक बार टप्पा खाया, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं यहां पर। बड़ी अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी होती हुई। फुल टॉस बनाकर खेल दिया, इस बार कलाई के सहारे इस बार गेंद को मोड़ दिया है बैकआउट पॉइंट की दिशा में, 1 रन। अनीस मुजावर, फुल टॉस, लेकिन सही मायनों में गेंद बल्ले पर आने से रही, हालांकि देखा जाए तो कदमों का इस्तेमाल नहीं, जगह पर खड़े रहकर खेलने की कोशिश। ये अच्छा रिकवरी थ्रो, केवल 1 रन। कट करने का प्रयास, अच्छी गेंद। तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 15।
हे पहा, यानंतर सामना जो आहे फायरफ्लाय आणि सिनरचे ग्रीन या दोन्ही संघाच्या कप्तानांना करणारा विनंती आहे की ताबडतोब आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. फायरफ्लाय आणि सिनरचे ग्रीन. पहिला चेंडू सतीश कांबळे, एक सुरेख चेंडू खाली राहणारा चकवा देतोय. मागे हटून कट केलेला हा चेंडू जातोय बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेतून. एक धाव. एक सुंदर फटका, 2 षटरक्षण मध्ये पळतोय चेंडू. टप्पा घेतल्यानंतर मात्र चेंडू जातोय मिड विकेट आणि लॉंग ऑनच्या मधून सरळ सीमा पार. 4 धावा. बऱ्याच कालानंतर आलेला हा फटका अनिस मुजावरच्या बॅटरीतून निघालेला. चौकारानं संघाची धाव संख्या होती 20. हा फसलेला फटका म्हणावं लागेल. एक या ठिकाणी एक खरोखर थोडस सवलत म्हणावं लागेल अशा प्रकारे टाकलेला हा चेंडू होता. पण चेंडू सवलतीचा काय फायदा उठवू शकत नाही अनिस. फटका मारला होता पण या ठिकाणी मात्र थोडस वाईडिश मिड ऑन या ठिकाणी असलेला हा क्षेत्रच्या हातातून चेंडू जातोय. झेल या ठिकाणी मात्र सुटला जातोय. जीवदानासहित एक धाव. धाव संख्या 21. 12.72च्या सरासरीनं 25 चेंडूमध्ये 53 धावांची गरज आहे. नाही, चेंडू या ठिकाणी बॅटीच्या पट्ट्यात काय येत नाही. या ठिकाणी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे. लक्ष नाही ते या ठिकाणी मात्र म्हणावं लागेल रोशन शेख याचं बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळते तर षटक पूर्ण होत आहे. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 3 बाद 22. तसेच नाणेफेकी साठी येण्यापूर्वी फायरफ्लाय आणि सिनरच्या ग्रीनच्या संघांना विनंती प्लेइंग 11 या ठिकाणी सादर करायचे आहे. त्यानंतर नाणेफेक करून घ्यायचे आहे. प्लेइंग 11 ची लिस्ट या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येणं गरजेचं आहे. तो गेंदबाज उमेश रामाने अपना दूसरा और टीम के लिए 5वां ओवर लेकर उठाकर मारा. गेंद हवा में जरूर लॉफ्टेड किया है लेकिन यहां पर थोड़ा सा समय कम पड़ता हुआ सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में योगेश कदम के हाथों में गेंद. और इसी तरह से यहां पर बिल्कुल ओवर नंबर 5 के दौरान बिखरती हुई यहां पर पारी एसबीआर की. रनों की औसत बढ़ती हुई 13.57 के हिसाब से 23 गेंदों में 52 रन की जरूरत को पूरा करना है. ये तो यहां पर अब की बार ये सिचुएशन देखकर लगता है कि थोड़ा सा यहां पर मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी.
और खास करके इसी खेल की खासियत ये रही कि अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल है। आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी भी किसी के भी पक्ष में ये गेम हो सकता है। उठाकर मारने की कोशिश, गेंद हवा में, आहा, ये नायाब कैच, रिवर्स कैच है विकेट कीपर का। और चल दे यहां पर रोशन शेख। अब की बार आउट होने वाले बल्लेबाज थे मालू बोदे, क्योंकि इससे पहले रोशन शेख आउट हो गए थे। वही कद काटी थी मालू बोदे रोशन शेख की। समाधान हर क्षेत्र में अपने टीम को समाधान करते हुए, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, और ये फील्डिंग विकेट कीपर की भूमिका में है। और हैट्रिक की कगार पर है उमेश रामाने। इस बार आ गया है हल्के हाथों से, बल्ले को सीधा सामने किया। बचावात्मक खेल यहां पर खेलने की कोशिश थी, एक रन जरूर यहां पर पूरा करते हुए हैट्रिक को यहां पर जो चांस था उमेश रामाने का। आगे आकर खेलने की कोशिश, यहां पर थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी। देखा जाए तो ये थोड़ा सा गाइडलाइन जो थी अंदर की ओर टप्पा खाने के बाद आने वाली गेंद को यहां पर मेडन गेंद। अच्छी गेंदबाजी। खास करके इस पारी की खासियत यही रही है कि कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं होती। इसी बार बल्ले का मुंह खोला, इस बार मिडॉन के सर के ऊपर से गेंद को निकालने में कामयाब, डीप लॉन्ग ऑन के साथ पर गेंद जाती हुई एक रन। और ये एक ही रन पर यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे रन की कोई गुंजाइश इसको बनने नहीं देते हैं कुंभिका सारे की खिलाड़ी। टप्पा खाया, और ये ऑफ स्टंप की बिल्कुल टप्पा खाने के बाद ऊंचाई भरी गेंद जब चली जाती है तो पैनी नजर रखने वाले अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा जरूरी है। और हो गए यहां पर व्हाइट के जरिए से रन आती हुई एक्स्ट्रा के खाते से रन, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। उठाकर मारा, लॉफ्टेड टॉइंट का सहारा, लेकिन फील्डर मौजूद योगेश, और ये बल्लेबाज आउट। अपनी ऊंचाई का गेंद, यानी कि गेंद का आकाश से नाचता है और ये उमेश रामाने के खाते में विकेट आता है। यही यहां पर साबित होता हुआ, क्योंकि हैट्रिक नहीं लो लेकिन और हैट्रिक यहां पर साबित करते हुए उमेश रामाने। 5 ओवर समाप्त, 25 रन और 6 विकेट का नुकसान करना पड़ा है एसबीआर के लिए। ताश की पत्तों की तरह इनकी पारी बिखेरती हुई। 18 गेंदें बची है, 49 रनों की जरूरत को पूरा करना है 16.33 के हिसाब से। 18 चेंडूमध्ये 49 धावांची गरज, जवळजवळ 16च्या सरासरीनं या धावा आत्मसात कराव्या लागतील। सागर पाटिल सामने वाले छोर से 5 पॉइंट का, और ये पावर प्ले बल्लेबाजी में लेते हुए सागर पाटिल, सामने है अनीस मुजावर।
तैयार, उठाकर मार, लॉफ्टेड लॉफ्टेड, और ये नहीं है, ये ठीक से लॉन्ग ऑफ की दिशा में खड़े फील्डर के सामने पड़ती हुई दूसरे इनकी तलाश है। अभी भी आधे पिच को पार करना बाकी है अनीस मुजावर का, लेकिन कर गए, 2 रन हासिल करते। हालांकि थोड़ा सा यहां पर रनिंग बिटवीन जो है, कॉल अच्छा था यहां पर विनय मिर्जे का, लेकिन शॉट लगाते ही दूसरा रन लेने के लिए बल्लेबाज को थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती हुई, लेकिन कामयाब हो गए 2 रन के लिए, 2 रन। फुलटॉस, फुलटॉस है, और ये गैप ढूंढने में नहीं, नाकाम नहीं वहां पर, अच्छी फील्डिंग, फिर से एक बार दूसरे इनकी तलाश है। ये अच्छा रिकवरी थ्रो सीधा स्टंप के ऊपर है, और भली भांति जानते हैं जो कि 49 रनों का अभी भी 18 गेंदों में लक्ष्य था। अब की बार थोड़ा सा यहाँ पर 2 गेंदों में 4 रन आ गए हैं, 29 बन चुके हैं रन, और यहाँ पर 16.88 के हिसाब से 16 गेंदों में 45 रन की जरूरत है। 16 चेंडूत 45 धावा नहीं, और ये बल्लेबाज यकीनन आउट है। बैट की अंदरूनी किनार, और सीधा यहां पर आवाज सुनाई देती, सीधा समाधान के हाथों में, और इसी तरह से 7वें विकेट का पतन होता हुआ। इसके बाद जो मैच होगा वो फायरफ्लाई और सीनर्स ग्रीन ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। नीलेश खोंदरे नए बल्लेबाज है, विकेट चटकाते हुए सागर पाटिल। 29 रनों में 7 विकेट, बिल्कुल एसबीआर के पारी को सुरंग लगाने का काम किया है। इसी बीच ये थोड़ा सा ललचाया जरूर, हालांकि लो फुल टॉस वाली गेंद थी, लेकिन तेजी से गेंद डालने का जो प्रयास किया था लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। आगे आकर खेलने की कोशिश, क्लीन बाउल्ड, ओवर पिच गेंद थी, और कदमों का सही इस्तेमाल जरूर हुआ, लेकिन अलग दिशा में, और इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और इसी तरह से चल दिए वापस अपने डगआउट की ओर ये बल्लेबाज। स्वप्निल बड़वे आए हैं नए बल्लेबाज। 8 विकेट का पतन, रन संख्या है 30, 14 गेंदों में 44 रन। विकेट मात्र बचे हैं 2 एसबीआर के। सागर पाटिल, हल्के हाथों से इस बार फॉलो थ्रू में ड्राइव किया है, दाहिनी ओर जाना पड़ा, अच्छे खासा। यहाँ पर जो ओवर चल रहा है, हर कोई गेंदबाज जो है, जी जो जो गेंदबाज अपने मोर्चे पे आया है, बखूबी गेंदबाजी हुई है, क्योंकि अच्छी नींव रखी थी। समाधान खड़के ने हल्के हाथों से ड्राइव किया है इस बार मिड ऑन के साथ से डीप लॉन्ग ऑफ के स्थान पर। सहा षटकांच्या समाप्तीनंतर 8 बाद 31, 12 चेंडूत 43 धावांची गरज आहे।
ये लेग स्टंप के बाहर योगेश कदम पहली गेंद डालते हुए, हालांकि उनका दूसरा ओवर है, ये वाइट बॉल का इशारा है। फायरफ्लाय आणि सिनरची ग्रीन अद्याप आपली प्लेइंग 11 आलेली नाही, इसलिए अच्छी गेंद थी यहां पर डायरेक्ट नहीं, खास करके बल्लेबाज ने मौका दिया था जरूर समाधान के लिए, लेकिन समाधान इस मौके को गवाते हुए। अच्छी गेंद हल्के हाथों से इस बार खेलता है वाइडिश मिडॉन के स्थान पर, 1 रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज, क्योंकि अभी भी मंजिल उनके बहुत दूर होती हुई, इक्का दुक्का से यह घाघर भरने वाली नहीं है। विस्फोटक बल्लेबाजी की जरूरत यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी स्लो स्टाइल की गेंद थी, टर्न लिया, बल्ले के ऊपर से जाने वाली गेंद, उछाल भरी गेंद थी, और इसी तरह से मेडन गेंद। चौंतीस रन बन चुके हैं। हल्के हाथों से पीछे एक कट किया इस बार शॉर्ट थर्ड मैन के जरिए से, 1 रन जरूर यहां पर पूरा करते हुए, और 8 गेंदों में 39 रन। अच्छी गेंद, ये थोड़ी सी पैरों से टकराई जरूर, और पॉइंट और गली के बीच गेंद जाती हुई, लेग बाई का इशारा जरूर है। इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है, 7 गेंदे और 38 रन। इससे साफ जाहिर होता है ये औपचारिकता चल रही है, क्योंकि 7 गेंदों में 38 रनों की जरूरत, और विकेटें गिर चुकी हैं 8, केवल 2 खिलाड़ी बाकी है इस एसबीआर के। ड्राइव किया इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा, क्योंकि मुस्तैदी फील्डिंग यहां पर अभी तक होती है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फील्डिंग में, तीनों ही क्षेत्र में अपना दबदबा यहां पर कायम रखते हुए ये कुंभिका सारी की खिलाड़ी। ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर यहां पर 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 37 और उतने ही रन चाहिए, 6 गेंदे, 6 चेंडूमध्ये 37 धावांची गरज, आणि गोलंदाजीला येतोय फसवा गोलंदाज समाधान खडके। हल्के हाथों से खेला है, पहली गेंद थी समाधान की, जो कि शॉर्ट मिड के स्क्वायर लेग के बीच, 1 रन, और बड़ी यहां पर पहा, यानंतर फायरफ्लाय आणि सिनरची ग्रीन मध्ये सामना होणार आहे। दोन्ही संघांनी आपली प्लेइंग 11 आणून द्यायची आहे, सामना सुरू होण्यापूर्वी तात्काळ सामना सुरू होणार आहे, या सामन्यानंतर लगेच दुसऱ्या सामन्याला प्रारंभ होईल। आहा, पहिल्यांदा चेंडू टाकल्यानंतर असं वाटलं होतं की ऑफ स्टंपच्या भरपूर बाहेर जाईल, पण टर्न घेतला चेंडू, हा फसवा गोलंदाज आहे, खरोखरच ख्याती आहे या गोलंदाजाची, फलंदाजाला पूर्णपणे बांधून ठेवण्यात यश जो प्राप्त करतोय समाधान खडके। हा सुद्धा चेंडू पाहायचा, खरोखर मात्र प्रत्येक चेंडूवर बदलाव आणतोय, बदल घडवण्यात यशस्वी होतोय,
आणि फलंदाजाला कोणतंही स्वातंत्र्य मिळत नाही फटकेबाजीसाठी. परत एकदा सुंदर चेंडू. सामना सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही पण लावून द्या. आणि अखेरचा चेंडू. दरम्यान या फटक्यावर मात्र 2 धावा पूर्ण करतोय. तर अशा रीतीने हा सामना एकतर्फी विजय संपादन करतोय कुंभी कासार यांनी, पुढील फेरीमध्ये प्रवेश मिळवतोय. आणि अशा रीतीनं मात्र फलंदाजी सहित एक चांगली गोलंदाजी करणारा कुंभी कासारीचा खेळाडू योगेश कदम, मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर योगेश कदम. शिनरचे ग्रीन आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. आणि तत्पूर्वी हा मॅन ऑफ द मॅच घोषित केलाय. कोणी पाहुण्यांच्या हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण द्यावं. कुंभी कासारीचा खेळाडू योगेश कदम, आपण मंचावर यायचंय. योगेश कदम सामनावीरचा पुरस्कार घ्यायचा आहे. I request Mr. Amit Mai sir to please come and award our man of the match. I invite all